जस्टिस मंसूर अली शाह के तौहीन अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को फैसला चैलेंज करने से मुतालिक आगाह कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कस्टम रेगुलेटेड ड्यूटी केस की समाअत के दौरान पूछा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने कस्टम ड्यूटी का केस अपने बेंच में लगाने का हुक्म दिया, क्या इस ऑर्डर की मौजूदगी में आगे बढ़ सकते हैं? तोशा खाना टू ट्रांसफर फरमा दे। ये मुनासिब ही नहीं है कि अब ये केस आप सुने जबकि क्लाइंट्स की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ चुकी है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, चांसेस शुड बी एलिमिनेटेड। तो आई एम श्योर कि एहतियात बरतते हुए जज साहब यही मुनासिब समझेंगे कि केस किसी और बेंच के पास चले जाए। तोशा खाना केस में बानी पीटीआई और अहलिया की बरियत की दरखास्त। बानी पीटीआई और अहलिया के वकील ने केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा की। सलमान सफदर का कहना था, ये केस इस हाई कोर्ट के बहुत सीनियर जज पहले से सुन चुके हैं। इद्दत केस भी उन्हीं बुनियादों पर केस दूसरे बेंच को मुंतकिल हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की सेहत की सहूलतों के हवाले से इस्लामाबाद को मॉडल बनाने की हिदायत। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के लिए आलात की खरीदारी बरवक्त शुरू करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत वज़ारत कौमी सेहत के अमूर पर जायजा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर का काम तेज किया जाए। तामीराती काम खरीदारी का थर्ड पार्टी ऑडिट लाजमी करवाया जाए। शहबाज शरीफ का कहना था, हुकूमत मुल्क भर में सेहत की सहूलतों तक रसाई के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियत के बायस वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात। स्पीकर ने इजलास आज तलब कर लिया। सरदार अयाज सादिक का उमर अयूब और असद कैसर से राबता। पीटीआई रहनुमाओं ने जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालिबा दोहराया। आज के इजलास में बैठने से इनकार। सेनेट का इजलास आज होगा। एफपीआर को गाड़ियों की खरीदारी का मामला फिर उठाया जाएगा। सेनेटर फैसल बावडा तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। जाली रसीद और एहतजाज के केसेस में बानी पीटीआई की 6 और अहलिया की 1 मुकदमे में अबूरी जमानतों में 11 फरवरी तक तौसी। जज अफजल मजोका ने कहा, पीका के तहत दर्ज मुकदमात में मसरूफ हूं, इसलिए आज कुछ नहीं होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा असद कैसर को हिफाजती जमानत दे दी। 24 नवंबर 2024 के बाद दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस से केसेस की रिपोर्ट तलब। सिंध में करप्शन और जमीनों पर कब्जे की शिकायतें बढ़ने लगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ताजरों और सनतकारों को आज दोपहर 3 बजे बिलावल हाउस कराची बुला लिया। मुल्क के तमाम बड़े ताजिर और सनतकार बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। हुकूमत ने पीका काले कानून पर मीडिया से धोखा किया। फेक हुकूमत फेक न्यूज की आड़ में फेक कानून ला रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, हुकूमत पीटीआई से मुज़ाकरात में कैसे मुखलिस हो सकती है। वो मुज़ाकराती कमेटी कभी कामयाब नहीं हुई जिसमें इरफान सदीकी हो। बानी पीटीआई अडियाला जेल में आजाद और शरीफ खानदान रायवंड में कैद हो चुका। तरमीमी बिल को काला कानून करार देते हुए यकसर मुस्तरद करते। कल 28 जनवरी बरोज मंगल पाकिस्तान भर में मुजाहरे, जलसे जुलूस और रैलियां निकाल कर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। हमारी फाइनल कॉल होगी पार्लियामेंट हाउस के सामने। पीएफयूजे का पीका तरमीमी बिल के खिलाफ आजादी सहाफत तहरीक शुरू करने का ऐलान। सदर पीएफयूजे अफजल भट्ट का कहना था, आज पहले मरहले में एहतजाजी मुजाहरे होंगे। काला कानून वापस न हुआ तो फाइनल धरना पार्लियामेंट के सामने होगा। सदर मुमलिकत से दरखास्त है, जब आपके पास बिल आए तो एतराज लगाकर वापस कर दे। सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी कहते हैं, पीका एक्ट ड्रैकोनियन कानून है, आइन की रूह के मुनाफी कानून को तस्लीम नहीं किया जाएगा। हुकूमत से कहा था कि तरमीम से पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। हमारी अपील को नजरअंदाज करके ऐवान से पीका एक्ट में मुतनाज़ तरमीम मंजूर कराई गई। मुलाकात दी जाएगी। एक तो उन्होंने वादा किया था कि मंडे को इसकी मुलाकात करवाई जाएगी। तो एक हुकूमत इतनी बेचार हो, लाचार हो
कि वो मुलाकात अरेंज नहीं कर सकती। हुकूमती कमेटी ने पीर को बानी से मुलाकात कराने का वादा किया था। हुकूमत इतनी लाचार है, मुलाकात तक नहीं करा सकती। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के साथ मुलाकात नहीं करेंगे। शेख वकास अकरम कहते हैं, पीटीआई एहतजाज के अमल से बाहर नहीं आई, बस ऑपोजिशन थोड़ी तब्दील हुई। क्या हामिद रजा के घर पर छापा बानी पीटीआई ने पड़वाया है? 8 फरवरी को यौम सियाह मनाएंगे, पख्तूनख्वा में जलसा होगा। एहसन इकबाल ने कहा, पीटीआई की कोशिश थी कि इसका फैसला होने से पहले एनआरओ मिल जाए। बानी पीटीआई के वकला ने अदालत में क्यों नहीं कहा कि दस्तावेज खोल दें। महंगाई की शरह वो 5% से कम है। पोर्ट्स बढ़ रही हैं, रेमिटेंसेस वो बढ़ रही हैं। बिजली के रेट जब तक कम नहीं होंगे उसके लिए हम शबाना रोज काविशें कर रहे हैं। बिजली के नरखों में खातर खा कमी आएगी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी का ऐलान कर दिया। सूद 13 से कम करके 12% कर दी गई। वज़ीर आज़म का पॉलिसी रेट में कमी का खैर मकदम। कहा, पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी मयार के होटल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, मुल्की बरामदात और तहसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा होगा। चंद माह में बिजली के निर्ख खातिर-खा कम होंगे। इस वक्त IMF की मजबूरी है। पूरा यकीन है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। मेरा बस चले तो टैक्स रेट 15% कम कर दूं। वज़ीर आज़म ने बताया, PIA की निजकारी के लिए एक और कोशिश कर रहे हैं। इस बार मकामी सरमायाकार मदऊ किए जाएंगे। हम अपना जो पॉलिसी रेट है उसको 13% से कम करके 12% कम कर दे। तो इन अदर वर्ड्स 100 बेसिस पॉइंट्स की रिडक्शन आज की मीटिंग में डिसाइड की। 10 माह में पॉलिसी रेट 22 से 12% पर आ गया। मुल्क में महंगाई की शरह में बतदरीज कमी हो रही है। गवर्नर स्टेट बैंक का दावा, कम पॉलिसी रेट का अवाम को क्या फायदा। बैंकों से पर्सनल लोन की शरह 20% से ज्यादा। कार और घर फाइनेंसिंग पर भी शरह सूद कहीं ज्यादा। स्टेट बैंक ने 10 माह में डिस्काउंट रेट 22 से घटाकर 12% कर दिया। कम शरह सूद के समरात आम आदमी को कब पहुंचेंगे? क्या इनकम टैक्स का सारा बोझ तनख्वाहदार तबका उठाता रहेगा? मुल्क में प्रॉपर्टी कारोबार करने वाले 42,000 अफराद टैक्स नेट से बाहर होने का इंकशाफ। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में 17 लाख प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस हुई। महज 12 लोगों ने 10 अरब से जायद की वेल्थ डिक्लेयर की। जुलाई ta दिसंबर 7.5 लाख अफराद ने प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन की। उनमें से 5 लाख ने टैक्स रिटर्न तक न भरे। कौमी असम्बली की ज़ेली कमेटी बराए खजाना के अजलास का अहवाल। चेयरमैन नवाद और बड़े बिल्डर्स के एतराज पर FBR चेयरमैन राशिद लंगड़ियाल ने कहा, टैक्स टू GDP तनासुब बढ़ाना सिर्फ तनख्वाहदार की जिम्मेदारी नहीं, कवानीन में तरामीम ब्लैक मनी रोकने के लिए है। 1 करोड़ मालियत से जायद की प्रॉपर्टी खरीदने वालों को शनाख्ती कार्ड और ट्रांजैक्शन की तफसील देना होगी। वफाकी काबीना का FBR को 1087 गाड़ियों की खरीदारी की इजाजत का इंकशाफ। FBR ने पहले मरहले में 1010 नई गाड़ियों की खरीदारी शुरू कर दी। 1300 CC गाड़ियां अफसरान के दफ्तरी इस्तेमाल में होंगी। FBR को ECC और किफ़ायत शौरी कमेटी भी इजाजत दे चुकी है। सेनेट इजलास में आज FBR को गाड़ियों की खरीदारी का मामला फिर उठाया जाएगा। सेनेटर फैसल वाउडा तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। इजलास सुबह 11:30 बजे होगा। बानी PTI से वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में मुलाकात। हुकूमती और पार्टी अमूर जुनेद अकबर की तैनाती से मुतालिक बातचीत। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने सियासी जमातों से राब्तों में तेजी की हिदायत कर दी। अली अमीन गंडापुर और बानी PTI के दरमियान मुलाकात 3 घंटे जारी रही। PTI KP के सदर जुनेद अकबर खान कहते हैं, इदारे हमसे बात करें तो उसमें शर्म की बात क्या है। ख्वाहिश है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात हो, फासले कम हो। एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ छापे।
गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि दबाव डालकर हमसे कुछ मनवा लिया जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी ने पीका एक्ट में मुतनाज़ तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। JUI के कामरान मुर्तज़ा और सहाफ़ी तंजीमों ने बिल की मुखालिफत की। चेयरमैन कमेटी का कहना था सहाफ़ी तंजीमों को सिफारिशात तहरीरी तौर पर रखनी चाहिए थी। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा बिल की रूह से इत्तफाक है, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ की बीमारी का इलाज ज़रूरी है। कानून का रुख सहाफ़ियों की तरफ हुआ तो हम सहाफ़ियों के साथ खड़े होंगे। बैरिस्टर अली जफर बोले, इजहार राय का हक खत्म कर दें तो मुल्क में जमहूरियत खत्म हो जाती है। हुकूमत ने ट्रिब्यूनल में भी अपना कंट्रोल मुतनाज़ पीका एक्ट के जरिए कायम किया। और चेयरमैन PCB की USA क्रिकेट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मुलाकात, बाहमी सीरीज कराने के प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा अमेरिका में क्रिकेट के फरोग के लिए PCB भरपूर ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। अमेरिका के कोचेस को पाकिस्तान में तरबियत देने की पेशकश। USA क्रिकेट CEO को चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस देखने के लिए पाकिस्तान आने की दावत भी दी।